क्या होते हैं? अ, तो आप क्या जानते हो कलर्स के बारे में? जैसे कि एवरीथिंग अराउंड यू फाइंड इट इट हैज़ कलर्स। हर चीज़ जो आपके आसपास है उसके पास कलर्स हैं। तो आपके हिसाब से कलर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कलर्स? या कुछ भी कलर्स के बारे में अगर कहना चाहो तो। सौरभ, एनीथिंग, कुछ भी कलर्स के बारे में? ओके, सो आयुषी। वृंदा। हाँ हाँ बोलो। ओके। ओके, गुड। एनीथिंग एल्स? फाइन। एंड वृंदा? ओके, फाइन। सो अगर थोड़ा बहुत साइंटिफिकली जाएं हम तो क्या आइडिया है आपको कलर्स के बारे में? कलर्स कैसे दिखते हैं आपको? किस व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड? यस वृंदा, वांट टू से समथिंग? यू रेज योर हैंड। हाँ जी, बताइए। ओके। हम्म। यस। यस, राइट। सो इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ प्रोसेस बिहाइंड कुछ भी चीज़ का हमें कोई कलर दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एंड ऑब्जॉर्बिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ है आपको अगर वो रेड कलर की दिख रही है, विच मीन्स इट इज़ ऑब्जॉर्बिंग ऑल द अदर कलर्स। ऑल द अदर कलर्स में कौन से कलर्स आते हैं? ऑल द रेनबो कलर्स, लाइट कलर्स भी कहते हैं। सो हमारी जो लाइट है, जो द नेचुरल लाइट जो हमें दिखती है, वो सारे 7 कलर्स से बनी है, जो जो हमें पता है। द रेनबो कलर्स, द विबग्योर, वायलेट, इंडिको, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। सो इन सारे कलर्स से मिल यस, सो इन सारे कलर्स से मिलकर लाइट बनी हुई है। सो उसमें से जोन से भी कलर्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कलर रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट मीन्स स्कैटर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो स्कैटर होके हमारी आइज़ को हमारी आइज़ रीड करती हैं उनको और हमें वही कलर दिख रहा होता है। विच मीन्स अगर तुम्हें कोई चीज़ रेड दिख रही है, द कलर विच इज़ स्कैटरिंग इज़ रेड। अगर तुम्हें कोई चीज़ येलो दिख रही है तो जो स्कैटर हो रहा है कलर उन 7 कलर्स से, वो येलो है। अगर तुमको कोई चीज़ वाइट दिख रही है, ऑल द कलर्स आर रिफ्रैक्टिंग बैक। सारे कलर्स स्कैटर हो रहे हैं। अगर तुमको कोई कलर वाइट दिख रहा है किसी सरफेस का, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सरफेस ब्लैक दिख रहा है, सारे कलर्स उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा है। सो एक छोटा सा फिनोमेना है, या कह सकते हो, मानते हैं इस चीज़ को कि गर्मियों में try to wear light color clothes and not avoid black color clothes. Why? Because black color clothes के अंदर टेंडेंसी है, बिकॉज एक्चुअली ब्लैक कलर इज ऑब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स। अगर सारे कलर्स को वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, विच एक्चुअली मीन्स नथिंग, इट मीन्स कि वो सारी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। जितनी ज़्यादा लाइट, जितनी ज़्यादा रोशनी को ऑब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा गर्माएगा कपड़ा। सो दिस इज़ अ फैक्ट बिहाइंड कि हमें गर्मियों में ब्लैक कलर्स अवॉइड करने चाहिए, हमें पेस्टल्स पहनने चाहिए, लाइट कलर्स पहनने चाहिए। दैट्स द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, फाइन, जस्ट अ सेकेंड।
Fine. So this was the general concept behind colors. Scientific concept भी कह सकते हो इसको. So इसके behalf पे the सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने related to all this color से related उन्होंने color wheel या color circle डिज़ाइन किया था. He designed in 80, it's written in 1666 he designed, or he invented also, you can say. I hope you all have seen once in a while color wheel को देखा होगा. If not, then I will share, I'll search on Google and right now share it to you. Though it's there only, you need not to search on, this is the color wheel if you see. So color wheel is comprising of all, first of all three primary colors. Primary colors, the red, the blue and the yellow. So these are three the primary colors. और फिर किस तरीके से इन तीन primary colors से बाकी colors बने हुए हैं. So this is the color wheel. We will learn about it. किस तरीके से बनते हैं colors, इन colors को क्या कहते हैं. Let's one by one figure it out. So the color is one of the most obvious element of design for both the user and the designer. It can stand alone as a background or be applied to other elements like lines, shapes, texture and typography. So basically it's saying कि एक obvious element है, one of the elements of design, and it is the most one of the most important. Though every element is very important, हर element की उतनी ही importance है जितनी किसी एक element की importance है. Because अगर line है तो line की अपनी खुद का कोई वजूद नहीं है. line से क्या करो, line जब तक shape नहीं बन रही तब तक उसका कुछ नहीं है, और shape का कोई वजूद नहीं है जब तक एक line नहीं हम draw करते. उसी तरीके से जब हम बाकी भी पढ़ेंगे, लाइक स्पेस हमने पढ़ा था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस. तो स्पेस का क्या ही मान्यता है, जब कोई चीज़ें ही नहीं होंगी, शेप नहीं होगा, कलर नहीं होगा, लाइन नहीं होगी, तो वो उसका यूटिलाइज ही नहीं होगा, तो स्पेस कैसे समझ में आएगी. कोई पॉजिटिव स्पेस नहीं होगी, कोई नेगेटिव स्पेस नहीं होगी. एंड इसके अलावा टेक्सचर्स हैं एंड वी हैव वैल्यूज़. राइट नाउ वी आर डूइंग आवर कलर्स. सो like any of the other element, colors are also very important and colors can stand alone. Now stand alone means कि अगर कोई element नहीं भी है, like there is nothing made, कोई shape नहीं बना हुआ है, line नहीं drawn है, तब भी हम color का use हो सकता है as a background. अगर हमने कोई sheet ली, उस पर बस कलर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल द स्काई, देयर इज़ नथिंग मेड, कुछ बना तो नहीं हुआ ना स्काई पे, लेकिन स्काई में कलर है. then we have color creates a mood within the piece and tells a story about the brand. Just a second, I'm coming. I want some water. Just a second. So basically, color creates a mood within the piece and tells a story about the brand. Every color says something different and combinations can alter the impression further. So इसमें slowly and gradually ये describe कर रहे हैं कि किस तरीके से एक color जो है आपको psychologically affect करता है. Like for example, every different thing, हर brand in the sense every material, कोई भी material जो है आपका, उसका अगर कलर डिफरेंट है तो वो एक नई स्टोरी बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी समथिंग विच इज़ इन, और जस्ट इमेजिन इफ़ यू सी अ पर्सन, अ क्रिश्चियन women who is wearing a white gown, so automatically you just imagine that maybe it's her wedding day. ऑल टुगेदर अगर वही चीज़ को हम प्रिज्यूम करें कि इंडियंस में अगर किसी ने वाइट कलर पहना हुआ है, ऑल टुगेदर समथिंग इज़ रॉन्ग. मतलब रॉन्ग इन द सेंस वाइट पहना है तो मे बी शी इज़ नॉट अ ब्राइड, फर्स्ट ऑफ ऑल. ये तो हम क्लियर कर सकते हैं. अदरवाइज़ वी ऑल वेयर वाइट कलर्स. ऐसा नहीं है कि हम वाइट नहीं पहनते हैं. लेकिन अगर वाइट स्पेसिफिकली किसी मैरिड वुमेन ने पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा, how do I say, now it's all दकियानूसी thing I would say. now अब ये इतना ज़्यादा उसको नहीं माना जाता है इस चीज़ को, but it was presumed that her husband is dead or something like that. So every color
यूज्ड इन डिफरेंट एलिमेंट्स, हर चीज़ का यूज़ हर कलर का यूज़ होना अलग अलग चीज़ों में एक अलग से आपको एक स्टोरी बताता है. Often designs are undone by sloppy, careless and inappropriate color choices. Color is incredibly important and should never be afterthought. Even a design set entirely in grayscale needs to be balanced and contrasted appropriately. So basically it is saying कि कोई भी बेसिक मटेरियल हो या डिज़ाइन हो, उसमें अगर कलर ठीक से नहीं भरा हुआ है, इट सेज समथिंग एल्स. मतलब उसका जो स्टोरी वो बताना चाहता था वो रह जाता है और कुछ और ही कहने लगता है, या हम समझ नहीं पाते हैं ये डिज़ाइन किस लिए था अगर कलर का यूजेज सही से नहीं किया गया है. इन एडिशन टू द ह्यू, consider the saturation and brightness of each color. So these are few points you can just or words such as hue and value. So ये सारी जो words हैं ये वोकेबलरी में आते हैं, कलर की वोकेबलरी में आते हैं, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पढ़ने वाले हैं. ह्यू सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पहला शब्द जो कलर में है, ह्यू. ह्यू का मतलब है द रियल कलर, रियल इन द सेंस लाल कलर, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल, एनी ऑफ द कलर. जब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, ओरिजिनल स्टेट इन द सेंस उसमें कोई ब्लैक, वाइट या ग्रे का एडिशन नहीं हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिला दिया है, सैचुरेशन पॉइंट उसका कम नहीं कर दिया गया या बहुत बढ़ा नहीं दिया गया है, उसकी ओरिजिनल स्टेट में जब कोई कलर है उसको हम ह्यू कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी आपको इसमें कलर्स दिख रहे हैं कलर व्हील में, इनको आप ह्यूज से बुला सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, द अबव वन, दिस वन इज येलो ह्यू. द नेक्स्ट इज योर yellow orange hue, then orange hue, then you have red orange hue, then red hue, then we have red purple or red violet, whatever you can call. Okay, just then we have this purple, then we have the blue purple or blue violet, and then we have here blue. These are all hues. एंड अदर देन दीज कलर्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि जो कलर व्हील में ये 12 कलर्स दिख रहे हैं यही ह्यूज़ हैं. इसके अलावा फॉर एग्जांपल इफ़ यू मेक ब्राउन कलर, सो दैट इज़ ऑल्सो ह्यू. तब तक वो ह्यू है जब तक आप उसका उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं लाते हो. अब वैल्यू में कैसे चेंजेस लाई जाती हैं? वी पुट चेंजेस इन वैल्यूज़ बाय एडिशन ऑफ वाइट कलर, ब्लैक कलर और ग्रे कलर. जनरली साइंटिफिकली वाइट ब्लैक कोई कलर नहीं होता है. एंड इवन बिकॉज क्योंकि वाइट कलर बनता है जब सारे कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, विच मीन्स नो सिंगल कलर इज़ देयर. समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर है इसमें, सारे स्कैटर हो गए. और इवन द ब्लैक वन, ब्लैक में सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो सारे अब्जॉर्ब हो गए. सो व्हाट कलर डू वी आर परसीविंग इट, हम क्या परस्यू कर रहे हैं उसका कलर. इसीलिए ब्लैक और वाइट को साइंटिफिकली कोई कलर नहीं माना जाता है. ठीक है, इतना समझ में आया है? ओके, सो मूविंग ऑन, finally consider what color space is best for printer or screen where the design will be seen. So basically it is saying that there are actually two ways. Now this is the CMYK and RGB. आपने ये words बहुत सुना होगा. These are pigment colors, these are not light colors. So there is a big difference between light colors क्या होते हैं और pigment colors क्या होते हैं. जो हम ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं, all this, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू पेंटिंग, इट्स ऑल रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग. सो दीज आर ऑल द पिगमेंट कलर्स. जब हम बात करें व्हाट डू वी से, डिजिटली बात करें या नेचर की बात करें, ऑल द कलर्स एग्जिस्टिंग आर द लाइट कलर्स. द कलर इज़ अ वेरी हॉच पॉच काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक टू डिस्कस. जैसे अभी हमने किया कि जो लाइट होती है उसमें 7 रंग की लाइट होती है, लेकिन तुरंत हमने बात कर ली इस कलर व्हील की जिसमें 3 प्राइमरी कलर होते हैं, बाकी सब कलर्स उससे बने होते हैं. तो वो 7 रंग जो थे वो कहाँ चले गए?
तो वो लाइट कलर्स हैं और यहाँ अब हम डिस्कस कर रहे हैं पिगमेंट कलर्स की। पिगमेंट कलर्स जिसमें कुछ मटेरियल है और उससे बने हैं कलर्स, ठीक है। और वो मटेरियल भी लाइक जो पिगमेंट में लाल कलर है ना, वो भी लाइट के विबग्योर में जो सारे कलर्स हैं उनके कुछ के अब्जॉर्ब होने से और कुछ के रिफ्रैक्ट होने से या स्कैटर हो जाने से ही बना हुआ है। सो दैट इज़ अबाउट कि लाइट के कलर्स हैं जो हम नेचर में देख रहे हैं या नेचर जो हो रहा है, एक्चुअली द साइंटिफिक कलर्स। ओके, सो दोज आर द विबग्योर, द लाइट कलर्स एंड द पिगमेंट कलर्स दैट वी विल बी टॉकिंग इन द होल चैप्टर, जो हम बात करेंगे। लाइट कलर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टरवर्ड्स, लाइक पहले ये जो आई थिंक 10 पेजेस का, हाँ 10 पेजेस का जो ये पूरा चैप्टर है अभी पहले उसको हम डिस्कस करेंगे कंसिडरिंग ओनली द पिगमेंट कलर्स, नॉट कंसिडरिंग द लाइट कलर्स। लाइट कलर्स आर ऑल्सो डिजिटली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब लाइट कलर्स अगर डिजिटली यूज होते भी हैं, CMYK और RGB क्या है, क्योंकि ये तो लाइक पिगमेंट कलर्स ही है ना। अब तुम कुछ प्रिंट निकालते हो तो उसमें तो इंक्स डली हुई होती हैं, वो तो पिगमेंट ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, है तो वो भी पिगमेंट। अब उसका एक ऑल टुगेदर नया चैप्टर है CMYK और RGB का, विच आई एम गोना डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। राइट नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस कलर व्हील एंड एवरीथिंग अबाउट इट, जो भी पेंटर्स या जो भी डिज़ाइनर्स मैनुअली कर रहे होते हैं अपनी कॉपी पर, ठीक है। समझ में आया? इतना कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? फाइन। सो the color wheel or a color cycle is the basic tool for combining colors. The first circular color diagram was designed by Sir Isaac Newton in 1666. So basically it was designed or invented, whatever you can call, by Sir Isaac Newton in 1666, as I said, and it is basically known as the color wheel or the color circle, जिसमें RGB, which are sorry, not R, B and Y, which is your red, blue and yellow. These are the primary colors, और उसके behalf पे उनको मिला कर in a different scenario in the sense अलग अलग amount में mix करके we get different more colors. हमको 12 कलर्स का कलर व्हील बन जाता है। 3 कलर्स से हम 9 और कलर्स बना रहे होते हैं। So basically the color wheel is designed so that virtually any colors you pick from it will look good together. Over the years, many variations of the basic design have been made, but the most common version of a wheel is 12 colors based on RYB कलर मॉडल। सो बेसिकली इट इज़ सेइंग कि ये जो कलर व्हील है, इसका जो डायग्राम आपको ये दिख रहा है, इस पे बहुत वेरिएशंस किए गए हैं कि किस तरीके से हम कलर व्हील बना सकते हैं। बट बेसिक फिर जो एंड में फिगर आउट हुआ या जिसको अप्रूव किया गया वॉज दिस ओनली, जिसमें 12 कलर्स होंगे और स्टार्टिंग विद द ब्लू, येलो एंड रेड, इन्हीं से स्टार्ट होगा एंड मूविंग ऑन वी हैव मोर कलर्स। इसके अलावा इन कलर्स के अलावा these colors synchronize or they have a you can say interaction with each other. interaction मतलब जैसे किस तरीके से एक I interact with you और you are with me, या आप किसी अपने दोस्त के साथ हो। सो द वे यू आर विद योर फ्रेंड, यू आर नॉट विद मी। आप अपनी टीचर के साथ उस तरीके से नहीं रहोगे जिस तरीके से आप अपने दोस्त के साथ रहते हो। उसी तरीके से द कलर व्हील इज़ देयर। इसमें भी कुछ कलर्स ऐसे हैं कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल येलो विद वायलेट रखा, सो जिस तरीके का सेंस या जिस तरीके का को बिहेव करेगा, जिस तरीके से वो दिखाई देगा और हम उसको परसीव करेंगे, उस तरीके से ग्रीन और येलो नहीं करेंगे। सो दिस इज़ नोन एज कलर इंटरैक्शंस, ठीक है। द वे 2 or more कलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे एक्सप्लेन देयर बिहेवियर और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट क्या करते हैं। Traditionally, there are a number of color combinations that are considered especially pleasing. These are called the color harmonies or the color chords, and they consist of 2 or more colors with a fixed relation in the color wheel. So basically वो कह रहे हैं that ये जो
कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, किसी डिज़ाइन में यू कैन गेट मोर देन वन कलर। डेफिनेटली एक से ज़्यादा कलर मिलने की संभावना होती है। अगर तुमको एक वाटर बॉटल भी दिख रही है और वो पूरी की पूरी वाइट कलर की है, जस्ट इमेजिन इट्स अ वाटर बॉटल ऑफ बिस्लेरी। जो बिस्लेरी की जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट है पूरी की पूरी, लेकिन स्टिल टू ऐड सम कलर टू इट यू हैव द बॉटल का कैप जो है वो ब्लू कलर का है। उसी तरीके से इसका जो लेबल लगा हुआ है वो ब्लू कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। सो एवरीवेयर द कलर्स मूव हैंड इन हैंड, एक कलर अकेला नहीं होगा। डेफिनेटली अगर तुमने सोचा हो कि मैं इस रूम में इस वॉल को वाइट कलर कराऊंगा या बेज कलर कराऊंगा, नॉट एनी अदर कलर, देन वेयर इज़ अ सेकेंड कलर। डेफिनेटली सिर्फ तुमने बेज कलर करा के छोड़ तो नहीं दिया, तुमने चीज़ों को भी तो वहाँ रखना स्टार्ट कर दिया, उस वॉल पे भी तो कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। कभी सोचा नहीं होगा कि कौन सा कलर स्कीम तुम फॉलो कर रहे हो। कलर स्कीम्स आर रिलेटेड टू कि कौन से कलर्स किसके साथ रहते हैं, या कौन सा वाला कलर जैसे the way I said ना, the yellow and the violet. So yellow violet makes one color scheme which is known as complementary color scheme. So ये जो कलर स्कीम्स हैं, तुम घर पे बैठ के ये नहीं सोचते कोई पेंटिंग लेकर आते हो कि कलर स्कीम मैच हो रही है, कौन सी वाली कलर स्कीम है, ऑल ऑफ दैट। बट एज अ layman मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड, मतलब जिसने उस पर मास्टरी नहीं की हुई है, पढ़ाई नहीं की हुई है किसी भी चीज़ में। तो तुमने कोई भी, नॉट यू, एनीबडी एल्स ऑल्सो, वो ये नहीं सोचता बैठ के सॉल्व नहीं करता कोई इक्वेशन या कुछ ऐसा नहीं करता बैठ के कि भाई ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पर्टिकुलर कलर स्कीम, बट उसको साइकोलॉजिकली प्लीजिंग जो लगता है वो उसको मान लेता है। मे बी तुमको उस बेज वॉल के ऊपर कुछ बहुत ही सिंपल सा ब्लैक कलर का बॉर्डर वाला कोई पेंटिंग पेस्ट करनी होगी। अगर तुम उसमें बेज के ऊपर, सिंस बेज इज़ अ वेरी न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, तो बेज के ऊपर एक्चुअली सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर तुमने बेज के ऊपर फिर से लाइट कलर का ही कुछ लगाया तो वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में, तो वो दिखेंगे ही नहीं। तुमने पेंटिंग एज अ हाईलाइट लगाया ना अपने वॉल पे, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। सो उस तरीके से हम करते रहते हैं, एवरी डे हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, बट इट्स ऑल इन आर बैक एंड ऑफ आर हेड। हमारे दिमाग में हमें पता रहता है कि साइकोलॉजी, हमारा मतलब मानसिक जो होता है, इट वर्क्स विद द कलर्स, बट हमको एक्चुअली हमने पढ़ाई नहीं की थी अभी तभी। बट नाउ you will understand when you learn about all this also. So they use color theory. Color theory is a practical combination of art and science that's used to determine what colors look good together. The color wheel was invented in 1666 by Isaac Newton, who mapped the color spectrum onto a circle. सो बेसिकली इन 1666 उन्होंने ये पर्टिकुलर सर आइजैक न्यूटन ने ये डिज़ाइन किया था, कलर स्पेक्ट्रम एक सर्कल में बना दिया था उन्होंने उस चीज़ को, जो कि हम 12 कलर का जो कॉम्बिनेशन है, कलर व्हील जैसे कहते हैं। द कलर व्हील इज़ द बेसिस ऑफ द कलर थ्योरी बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कलर्स। कलर्स दैट लुक गुड टुगेदर आर कॉल्ड a color harmony. Artists and designers use these to create a particular look or feel. You can use a color wheel to find the color harmonies by using the rules of color combinations. Color combinations determine the relative positions of different colors in order to find the colors that create pleasing effect. सो इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि जो एक कलर व्हील है तुम्हारा, उसमें यू विल फाइंड डिफरेंट कलर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं दूसरे कलर से, और कौन सा वाला कलर किस कलर के साथ हार्मनी क्रिएट करता है। हार्मनी मीन्स समथिंग विच लुक्स वेरी प्लीजिंग। जैसे कि जस्ट इमेजिन व्हेन यू सी अ रेनबो, तो इस तरीके से वो मेंटेन्ड है रेनबो, एक कलर के बाद दूसरा कलर। विप योर जो है कलर का जो पोजीशन है, दैट इज़ योर विप योर वायलेट, देन इंडिगो, दैट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो उस तरीके से जो अरेंजमेंट है,
उस तरीके से जब कभी आपने पेंसिल कलर्स जो अगर या कोई भी अदर कलर्स एनी अदर कलर दैट यू हैव उस तरीके से अगर आप अपने पैलेट में भी अरेंज कर दो ना, अपने बॉक्स में अरेंज करो, तो इट लुक्स वेरी प्लीजिंग. सो दैट इज़ नोन एज हार्मनी. उसमें क्या है, पहले सारे ब्लूज़ के जो फैमिली है, वायलेट, इंडिगो एंड देन ब्लू, वो हैं. फिर ब्लू की फैमिली ग्रीन भी आ जाती है. ग्रीन येलो से भी कंबाइंड है, तो इसीलिए जस्ट ग्रीन के बाद यू गेट योर येलो, एंड येलो इज़ कंबाइंड विद योर ऑरेंज, तो ऑरेंज आता है उसमें. एट द एंड विच इज़ द हाइस्ट वेवलेंथ जिसकी हम मानते हैं, विच इज़ योर द रेड कलर. सो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है एक रेनबो का, उस तरीके से बहुत सारे और भी कलर अरेंजमेंट है. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अब तुमको रेनबो में ही अरेंज करनी पड़ेगी तभी अच्छी लगेगी. मैनी मोर थिंग्स लाइक एनीथिंग दैट यू वेयर एवरी डे, जो तुम रोज़ पहनते हो. तुम सोचते होगे ना, अच्छा मैंने ये टी शर्ट आज पहननी है, इसके साथ तो ये वाला अच्छा लगेगा, ये वाला नहीं अच्छा लगेगा. सो ये जो तुमने ये डिसाइड किया ना, इन बैक ऑफ योर हेड तुमने दिमाग में ये चीज़ डिसाइड करी कि कौन सा अच्छा लगेगा और कौन सा अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज़ नोन एज कलर हार्मनी. दैट व्हाट प्लीजेज टुगेदर एंड व्हाट डज नॉट प्लीज टुगेदर. समझ में आ रहा है? Okay, there are two types of color wheel. The RYB, and which is your red, yellow and blue color wheel, is typically used by the artist and it helps with combining the paint colors. Then there is RGB, which is designed for online use and it refers to the mixing light. Like on a computer or a TV screen, Canva color wheel is okay. Avoid this last line, Canva color wheel. We are not going into Canva now. That Canva app, you must be knowing that. So basically, it's saying that the color wheel that we follow, जिसमें रेड, ब्लू और येलो को प्रेफरेंस दी गई है, उसे प्राइमरी कलर कहा गया है. दैट इज़ फॉर द आर्टिस्ट एंड द डिज़ाइनर्स जो मैनुअली काम कर रहे हैं, और जो काम हम उसको ट्रांसफ़र करके ऑनलाइन काम कर रहे हैं इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, वो कन्वर्ट हो जाता है RGB में. दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू. And that is known as the light colors, mixing of light. because हमारी जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं उसमें भी तो एक लाइट होती है ना, तभी हमको दिखाई दे रहा होता है स्क्रीन पे, तो वो लाइट कलर्स हैं, क्या स्क्रीन के कलर्स हैं. ठीक है. देन मूविंग ऑन another topic. Now we have a topic which is known as the warm colors and the cool colors. Now first, before I start this topic, I want to ask you, जितना अभी हमने कलर के बारे में डिस्कशन किया उतना क्लियर हुआ? Everyone. Every time Vrinda and Ayushi are giving me the answer. Priyanka and Saurabh. Priyanka. Priyanka is I don't know where. Fine. So coming to your cool and warm colors. So जैसे ही आप इस डायग्राम को देखो तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कलर्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके सारे ब्लू कलर्स से. ब्लू है, ब्लू वायलेट है, रेड वायलेट है, ये सारे कलर्स ब्लू से रिलेटेड है कहीं ना कहीं. और जो तुम्हारे उधर वाली साइड है, राइट हैंड साइड पे जो कलर्स हैं वो सारे रेड से या येलो से रिलेटेड है. तुमको उसको देख के ही ऐसा लगता है कि शांति मिल रही है तुमको वो ब्लू वाले कलर्स देख के, और वो वाले कलर्स देख के एकदम गर्मी का महसूस होता है. दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि तुम साइकोलॉजिकली कि तुमको अगर सच में ऐसा महसूस होता है तो. अब क्यों ऐसा है? लाइक जस्ट इमेजिन दीज ऑल द वार्म कलर्स आर रिलेटेड टू योर सन. ठीक है, ये सारे सन से रिलेटेड है. एंड ऑल द कूल कलर्स आर रिलेटेड टू योर वाटर. नाउ जस्ट सिंक्रोनाइज दैट. जो सन है वो तुम्हें गर्मी देता है, तो दीज आर नोन एज द वार्म कलर्स. एंड जो तुम्हें पानी है वो ठंडक देता है, दैट्स वाई दैट दीज ऑल कलर्स आर नोन एज द कूल कलर्स. ठीक है. रेस्ट अबाउट वार्म एंड कूल कलर्स वील रीड मोर. सो द वार्म कलर्स कंसिस्ट ऑफ द ऑरेंज, the red, yellow and combinations of these and similar colors. As the name indicates,
they tend to make you think of warmer things such as sunlight and heat. Visually, warm colors look as though they come closer or advance, which is why they often used to make the large room seem cozier. So now this a little bit they have started to discuss also about some interior designing also stuff. I mean 1-2 lines उन्होंने आर्टिस्ट के बारे में भी है इसमें और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में भी है. सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वार्म कलर्स जो होते हैं उनके वो कंसिस्ट करते हैं रेड्स, द ऑरेंजेस एंड द येलोज, इनका कॉम्बिनेशन, और ये सारे कलर्स बनते हैं वार्म कलर्स. जैसे ही इन कलर्स के बारे में आप सोचते हो तो देन यू ऑटोमेटिकली रिलेट योर सेल्फ टू द सनलाइट. सनलाइट से रिलेशन हो जाता है और सनलाइट इज़ वार्मर, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ वार्म कलर्स. अब उनकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है वार्म कलर्स का. जब आप कोई भी वार्म कलर देखते हो, जैसे लुक एट दिस कलर व्हील, जब आप तुम कोई भी इसमें से वार्म कलर देखते हो, रेड, येलो, ऑरेंज, तो यू फील लाइक इट्स क्लोज़र टू यू, वो तुम्हारे पास है. कोई भी चीज़ अगर लाल कलर की है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, उसमें सब अलग अलग कलर्स पहने हैं, ब्लू, येलो, वायलेट सब पहने हैं, लेकिन जिसने रेड कलर पहना है वो ऑटोमेटिकली तुमको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा. सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ योर रेड कलर. रेड कलर की सिंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ मैंने गलत बोल दिया था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसी वजह से you feel or you see that particular color at most which means सबसे पहले तुम वही कलर को पहचानते हो. तुम्हारे पास बहुत सारे कलर्स भी पड़े होंगे ना, एंड इवन अ किड, अ वेरी स्मॉल चाइल्ड लाइक 1 or 2, अगर उसके सामने तुम बहुत सारे कलर्स रख दो एंड आस्क हिम टू चूज़ वन कलर, उसको कहो कि एक कलर चूज़ करे, तो वो सबसे पहले या तो वो येलो चूज़ कर लेगा या तो वो रेड चूज़ कर लेगा, क्योंकि ये इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट एकदम तुम्हारे माइंड से जाकर स्ट्राइक होते हैं ये कलर्स, और इनकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड वार्म कलर है, एंड वार्म कलर्स टेंड टू मेक यू अट्रैक्ट मोर मीन्स इट फील्स लाइक ज़्यादा कंफर्टेबल कह सकते हो, या कह सकते हो आपको अपनापन ज़्यादा लगता है. दे मेक यू फील लाइक मोर कंफर्टेबल, मेक यू फील लाइक मोर टुगेदर और समथिंग लाइक दैट. तो इसीलिए जो वार्म कलर्स होते हैं दे आर बेसिकली साइकोलॉजिकली मोर नियरर टू यू, more comfortable, and more I won't say pleasing, but they're more enthusiastic. Pleasing are the cool colors. Cool colors थोड़े please करते हैं, शांति देते हैं, and these are more enthusiastic, ज़्यादा exciting होते हैं, ज़्यादा आपको they tend to make your heartbeat move faster. नॉट लाइक दैट कि बहुत तेज़ से आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए, बट एज यू सी द रेड कलर यू फील दैट वे. ओके, सो मूविंग ऑन वी हैव द फ्रेज कूल कलर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी कलर. ओके, आई बिलीव नाउ ओके समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद माई cutting and pasting. This line is to be there in the cool colors, this particular line, and this particular line has to be in the warm colors. So just let's read this line first. The phrase warm color is used to describe any color that is vivid or bold. In nature, warm colors are those that tend to advance in space and can be overwhelming. Examples of the warm colors are your red, yellow, orange, etc. Contrast with the cool colors. So that I'll tell you what is the meaning of contrasting. Let's read it now. कि जो वार्म कलर्स होते हैं दे एक्सप्लेन्स यू बोल्ड, बीइंग बोल्ड. विविड मीन्स चीज़ों का बदलना और बहुत सारा होना, विविडनेस. ग्रैंड, एंड इवन दे आर मोर एंथुजियास्टिक. दे गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ रैपिड चेंज, चीज़ों का एन्जॉइंग होना, चलते रहना, स्टैटिक ना होना, डायनामिक होना, चेंजेस होना उस चीज़ में.
जो कॉन्ट्रास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू द कूल कलर्स। अब लिखा है कॉन्ट्रास्ट विथ कूल कलर्स, इसका मतलब है कि जब आप कोई कूल कलर वार्म कलर लेते हो उसके साथ अगर कोई कूल कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो दैट लुक्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि उसका ऑल टुगेदर एक कुछ और ही डेफिनेशन है वार्म कलर्स की। लाइक फॉर एग्जांपल यू टेक अ ऑरेंज कलर ले लिया और कूल कलर्स में तुमने ले लिया वायलेट कलर। सो दीज बोथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ट्राई दिस। घर पे तुम्हारे पास कोई कलर तो होगा ही, पेंसिल कलर, क्रेयॉन कलर, वाटर कलर, वट एवर कलर यू हैव, जस्ट पेंट योर शीट हाफ विद द what do we say any of the cool color, कोई भी कूल कलर से पेंट करना और हाफ ऑफ द शीट कोई भी वार्म कलर से पेंट करना, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स, विच एवर कूल और विच एवर वार्म कलर इज़ अवेलेबल विद यू। कोई कलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी पैलेट में आपके पास कलर्स होंगे, यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट क्रेयॉन्स तो होंगे ही होंगे आप लोगों के पास। और बहुत छोटी छोटी चिंदी में मत स्वॉचेस रेडी करना, at least make it in a swatch of like 4 by 4 inches by 4 inches, or you can also do it by 4 inches into 2 inches. 4 by 2 will be perfect, so it will be a rectangle, और उस rectangle में आप पेंट करके आधा आधा रखना, दो एक साइड कूल कलर और एक साइड वार्म कलर, एनी ऑफ देम, ओके। Yeah, and I am giving this particular thing in some time only. Today only you have to figure it out. ठीक है, आज ही हम इसको करेंगे। सबके पास होपफुली कलर्स होंगे, कोई टाइप का कलर तो होगा ही होगा। सो व्हाट आर द रिसीडिंग और द डोमिनेटिंग। डोमिनेट कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे के सामने अपने आप को ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। नॉट ओवरलैप, आई वुड से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दो लोगों की अगर बहस हो रही है तो एक बहस हो रही है भले ही, या मान लो जो एक्सटेम्पोज होते थे उस तरीके से कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन चल रही है और एक के पास इतने मजबूत टॉपिक्स हैं कि वो अपने आप को शो कर पा रहा है, दूसरे के सामने भारी पड़ रहा है वो, ठीक है। इन लोकल लैंग्वेज हम इस तरीके से कह सकते हैं वो भारी पड़ रहा है। सो दैट इज़ नोन एज डोमिनेटिंग। सो दैट पर्सन इज़ डोमिनेटिंग नेचर है उस पर्सन का। उसी तरीके से अगर हम इनको माने, कलर्स को माने, तो जितने भी वार्म कलर्स हैं उनका जो नेचर है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू द कूल कलर्स। कूल कलर्स का नेचर इज़ नॉट दैट डोमिनेटिंग, वो रिसीड कर लेते हैं, मतलब अपने आप को एक कदम पीछे ले लेते हैं। सो उन कलर्स को भी हम कूल कलर्स कहते हैं। कूल कलर्स टेंड टू मेक यू क्वाइट, दे आर पीसफुल, वो आपको काफ़ी पीसफुल लगते हैं। Now, the phrase cool color is used to describe any color that is calm, soothing in nature. Cool colors are not overpowering and tend to recede in space. For this reason, cool colors typically make a space seem larger. तो since वो बहुत ज़्यादा overpowering नहीं होते हैं, तो इस तरीके से जब आप कहीं cool colors का रूम देखो तो आपको ऐसा लगेगा द रूम इज़ बिगर। जस्ट इमेजिन आपने घर पे कलर जो है, अच्छा आप लोग की वॉल्स में क्या क्या कलर हैं, जस्ट उसको ध्यान में रखना। कूल कलर्स किए हुए हैं या वार्म कलर्स किए हुए हैं। स्पेसिफिकली सबके घरों में कूल कलर्स ही होंगे, क्योंकि वार्म कलर्स क्या करते हैं, देखो अब ये तुम्हारे पापा को या जिसने भी डिसाइड किया कि कौन सा कलर करना है रूम पे, उसको नहीं पता ये बात कि ये कूल कलर है ये वार्म कलर है, उनको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनको लगा कि ये ज़्यादा प्लीजिंग है तो मैं यही वाला कलर करवाता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कि हम बिना ये सब जाने, बिना ये सब कलर थ्योरी एंड ये सब पढ़े, हमें पता होता है दैट व्हाट टू चूज़ फ्रॉम व्हाट। नाउ मूविंग ऑन, ये जो इमोशंस हैं, कूल इमोशन, कलर इमोशंस, वी विल स्टडी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाउ यू ऑल गो एंड कलर योर थिंग्स। जो मैंने कहा है उसका फिगर आउट करो कैसे करना है, और फिर वील बी राइट बैक आफ्टर लाइक 15-20 minutes, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द ग्रुप लिंक मे बी एट, let's take a break of half an hour. That's not a break even, but you have to complete your coloring stuff. तो आयुषी आपको जो भी मिले घर पे कूल कलर्स और वार्म कलर्स में, आप उसको कलेक्ट करके रखो और हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फाइन।
ठीक है, सो राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, और यू कैन से एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. चलो एंड नहीं करते हैं, लेट्स कम बैक अगेन यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. ठीक है, इसी सेशन को ज्वाइन कर लेंगे. सो बाय बाय, विल मीट एट अराउंड 11 और बिफोर 5 minutes बिफोर 11. ठीक है, आई सेंड अ मैसेज कि ज्वाइन करो, तो फिर तब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा.